देख रहे हो। A very good morning to all of you. Welcome back to our channel. It's 8 o'clock in the morning. Alright guys, ओके तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी इसको पिछले टायर को धो दिया जस्ट बिकॉज उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ऑफ रोडिंग करने के बाद कीचड़ में बहुत ज़्यादा टायर में फंस गई थी कीचड़, तो जिसके चलते मुझे उसको जो मिट्टी की कच आवाज़ आ रही थी वो मुझे हटानी थी, तो इसलिए मैंने पिछले का टायर धो दिया। अभी बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई जावा बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, अभी तक कितने टाइम से आप चला रहे हो, कितना ये माइलेज दे रही है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ, और कि भाई मैं इसको कहाँ लेके गया हूँ, कितनी हद तक चल चुकी है और ये कितना माइलेज दे रही है मेरे को। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वो अगर शोरूम पे जाते हो तो वो भी बता देते हैं। ऑब्वियसली मैं इतने टाइम से जावा बाइक चला रहा हूँ, तो मेरे सभी ब्लॉग में जावा बाइक ही दिख रही होगी अगर जब भी मैंने मोटो ब्लॉग किया है, तो इसलिए मैं इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर इसकी मैं माइलेज की बात करूँ तो लोकल में ये मेरे को 30 का एवरेज दे देती है, 30 के आसपास का एवरेज देती है। बाकी तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। वहीं अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो इसने मेरे को आराम से 40 का एवरेज दिया है, तो माइलेज तो इसका काफ़ी बेटर है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना है। और दूसरा अगर मैं इसकी कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट के मामले में भी ये एक नंबर है, बट लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप थक जाओगे, क्योंकि इसकी जो सीट है वो लॉन्ग राइड के हिसाब से है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपने जावा बाइक ख़रीदनी है तो आपको सीट कवर लगवाना ही पड़ेगा, और सीट कवर लगने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं अभी पीछे इसको लॉन्ग राइड पे लेके गया था, तो मैं जब इसको हस्तिनापुर लेके गया था तो मैं बिल्कुल थक चुका था। सीट इतनी कंफर्टेबल मुझे उसकी नहीं लगी। बाकी इसकी हैंडलिंग लोकल या लॉन्ग कहीं पे भी ले जाओ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी नहीं थकने वाले हो। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ बुलेट से, तो बुलेट अगर आप लोकल में चलाओगे तो कहीं ना कहीं आप थक जाओगे। लॉन्ग पे तो बुलेट ऑसम है, लेकिन उसकी हैंडलिंग बुलेट की काफ़ी हैवी है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी हैंडलिंग भी बहुत स्मूथ है, बहुत ही इजीली आप लेफ़्ट और राइट, तो हर वेट का बंदा इसको चला सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट थोड़ा कम है, बुलेट आपके लिए जैसे हैवी हो जाती है, तो ये आपके लिए हैवी बिल्कुल नहीं होने वाली। तो कंफर्ट के हिसाब से एक नंबर है। बस अगर आप इसको ख़रीद रहे हो तो आपको सीट कवर लगवाना पड़ेगा अगर आप कहीं भी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो माइलेज की बात हो गई, इसकी कंफर्ट की बात हो गई। दूसरा अगर मैं इसकी पिकअप की बात करूँ तो पिकअप भी बहुत अच्छा है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी सही है। ऑफ रोडिंग करो या ऑन रोड करो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो अभी जैसे मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, तो रॉन्ग साइड जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये तो मेरा मजाक था, मेरे प्यारे लोमड़ी, ये तो मजाक था। तो रॉन्ग साइड बिल्कुल नहीं जाने का। ये तो खैर नई रोड बनी है, ज़्यादा इस पर ट्रैफिक है नहीं, इसलिए मैंने रॉन्ग साइड ले ली। और मुझे थोड़ा अभी तक यहीं आसपास कट होगा, बट कट मुझे दिख नहीं रहा। जैसे ही मुझे आगे कट मिलता है मैं, वो देखो गाड़ी मुझे मिल गई। परफॉर्मेंस वाइज बाइक एक नंबर है, बाइक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके फ्यूल टैंक की मैं बात करूं तो फ्यूल टैंक इसका 14 लीटर का है, काफ़ी है। यूजुअली जितनी बाइक में होता है बुलेट वाली सेगमेंट में, उतना ही इसका फ्यूल टैंक है। और इसको मैं ले जाऊंगा वॉशिंग कराने के लिए। अभी तो मैंने काम चलाओ खुद से इसको धो दिया, सो दैट इसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो ना आए। आज के लिए डेली चल रही है, और डेली में इसको इसकी ऑफ रोड हो रही है, कीचड़ वीचड़ में से निकल जाती है, बारिश वारिश की वजह से जो कीचड़ हो जाती है उसमें से मैं इसको निकाल देता हूँ, और अच्छा खासा इसमें कीचड़ चिपक जाती है टायरों में, तो वो आवाज़ करने लगता है। पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो उसमें भी आवाज़ कर रहा था, दैट वी डिस्कस। तो मैं खुद टायरों में पानी मार देता हूँ, सो दैट एटलीस्ट वो आवाज़ ना करे। अब रोज़ रोज़ तो मैं इसको ले जा नहीं सकता वॉशिंग के लिए, पर हाँ बाइक पड़ोसी की नहीं है, बाइक अपनी है, तो ऑब्वियसली साफ़ सुथरी रखने का हक़ भी इसको मेरा ही है, ज़िम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। अभी जो मेरा अगला ट्रिप होने वाला है वो काफ़ी लंबा होगा, उत्तराखंड की तरफ 100% होगा। और अभी इससे पहले मैं लेके गया था जम्मूदीप, वो ज़्यादा लंबा नहीं था, वन साइड वो 40 किलोमीटर्स के अराउंड था, तो 40 से 50 के बीच में एक साइड चली थी। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चल चुकी थी, तो उसी में मैं थक गया था थोड़ा बहुत बैठे बैठे इस पर। सीट थोड़ी मुझे हार्ड लगी, उतनी सॉफ्ट नहीं है,
तो उसके लिए मेरे को इसमें कवर चढ़वाना ही पड़ेगा। मैंने अभी तक चढ़वाया नहीं है। बट अगर आप प्लान कर रहे हो जावा 42 या जावा 42 का एक नया मॉडल आया अभी 2.0, वो तो एक नंबर है, सब कुछ सेम है। साइड के मिरर जो या जैसे इसमें दिए हुए हैं वो साइड में हो गए, हैंडल पे उसमें मिरर दिए हुए हैं, और कलर बहुत ही अच्छा है, मैट कलर आया है। तो प्राइस लगभग सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़ा उसमें लुक्स में काम किया है, विच लुक्स जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जावा 42 मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। बट इसकी जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया था, सीट को लेके है। सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो सीट के लिए आपको उस पर सीट कवर लगवाना ही पड़ेगा। और विदाउट सीट कवर इसकी जो सीट की लुक आती है वो बहुत ही अच्छी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा लुक में चेंज हो ही जाएगा अगर आप सीट लगवा लेते हो। दिली तमन्ना है, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मैं सोलो राइड करने वाला हूँ। तो अभी सोलो राइड कहाँ होने वाली है, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे मैं अपनी प्लानिंग जो भी होने वाली है वो शेयर कर दूँगा। इफ़ यू हैवेंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट गो एंड फॉलो। जब मैं इसको लेने गया था, ऑब्वियसली मेरा कहीं ना कहीं मन था कि मैं बुलेट लूँ। बुलेट में भी मेरा था हिमालय, बट उसका लेटेस्ट वर्जन था नहीं अवेलेबल, तो इसलिए देन मेरे को ये बाइक दिखाई दी और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं इसी बाइक को लेने वाला हूँ। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। अभी मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने बुलेट क्यों नहीं ली, ऐसा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लुक वाइज इट इज़ ऑसम, परफॉर्मेंस वाइज इज़ ऑल्सो ऑसम। तो अभी इसको थोड़ी भगा के देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, गुस्सा देख रहे हो बाइक का। तो बाइक एक नंबर है, एक नंबर। बाइक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो मैं ऐसा भगाने वाला हूँ ना, जहाँ पे भी लेके गया पूरा खोल के इसको चलाऊँगा जिस दिन, किसी दिन। बट ऑब्वियसली 100 से ऊपर मैं चलाता नहीं हूँ। ये तो था एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। शेरा की, इसका नाम मैंने आज से शेरा रख दिया। तो शेरा, क्योंकि ये शेर की तरह दहाड़ती है, तो इसलिए मैंने इसका नाम शेरा रख दिया। तो शेरा बहुत जल्दी लंबे शिकार पे जाएगा, और वो लंबा शिकार ये इसको मिलेगा उत्तराखंड पे। उससे नीचे अभी बात करनी नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना, बाइक भगाना मतलब आप रिस्क ले रहे हो। बाइक भगाने का सीधा सीधा सा मतलब है, जो मेरा मानना है। कब कौन कहाँ से जंप करके आ जाए रोड के सामने, कुछ नहीं पता। तो बाइक भगाने का मतलब है आप रिस्क ले रहे हो लाइफ के साथ। तो इसलिए उतनी भगाओ जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 100 पे भी मत जाना, 80 इज़ एनफ। तेज़ चलाने में क्या मिलेगा, बाइक की जो लुक है, बाइक की जो खूबसूरती है, अगर आपको लोगों को दिखानी है तो आराम से निकाल के लेके जाओ। शेरा को जब भूख लगेगी तब शिकार पे निकलता है, और तभी अपनी स्पीड पकड़ता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब की दौड़ाने की। तो जब शेरा कोई चैलेंज करेगा तब मैं शेरा का असली रूप दिखाऊंगा। वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता अगर शेर की तरफ भौंक के गएगा कि आजा रेस लगा ले, तो क्या रेस लगाने के लिए शेर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? अरे चिथड़ा उड़ा देगा। तो भाई की बात कुछ ऐसी है।
मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस जगह पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अभी आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बाइक पे थोड़ा तेज़ चलाने पे हवा अच्छी खासी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस वक्त गर्मी लग रही है, लेकिन हाँ धूप पूरी अच्छे से हो रखी है। अगर 5 मिनट के लिए भी खड़े हो जाओ तो जल के राख होने वाला सीन है। तो सीधी सी बात है, इस वक्त गर्मी पूरे चरम सीमा पे है। पता नहीं कैसे, सोचा था इस बार ठंड टाइम से आ जाएगी, पर मौसम अभी इतना ठंडा हुआ नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी। रोड पे इतना ट्रैफिक रहा नहीं इस साल, पिछले साल भी कोविड की वजह से, बट स्टिल गर्मी अभी भी उतनी है। बाकी वेरी फेवरेट लोकेशन पहाड़ और ग्रीनरी एज़ यूजुअल। इन्हीं 2 जगह पे मुझे बाइक चलाने का मज़ा आता है। बाकी रोड पे चलाई तो क्या ही चलाई, रोड पे तो स्प्लेंडर भी 100 भाग जाएगी। तो सिर्फ बाइक के पूरे कान खींच के भगाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। मुझे तो मज़ा आता है, चाहे धीरे चलानी हो, बट तो घर के एसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी मैं यहाँ व्लॉग करने के लिए निकला हूँ और घर पे एसी ठीक करने के लिए आ गया, तो दैट्स ओके। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो कंफर्ट की बात मैं कर रहा था। ऑफ रोड अगर आप करनी है और आपके पास जावा है तो ऑफ रोड आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है, गड्ढों में बाइक चलेगी और सीट अगर कंफर्टेबल नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। तो इसलिए सीट कवर इज़ मैंडेटरी इफ़ यू आर बाइंग जावा 42। बाकी लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ताकत है भाई, लुक्स में भी ताकत है, इंजन में भी पूरी ताकत है, तो बाइक में वैसे कोई कमी नहीं है।